तो कुकिंग आपकी कैसी है बताएंगे? मेरी कुकिंग बहुत गंदी है क्योंकि मैंने कभी नहीं की। लेजेंड आर्टिस्ट है, पीटीवी की सीनियर और चीफ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छी कुकिंग करके जाएं तो ससुराल में नाम बनता है। कितनी मशरूफ जिंदगी है ब्यूटिशियन की और मेकअप आर्टिस्ट की, और दूर बैठे हुए लोग कहते हैं ये फील्ड कितनी आसान है। तो इन्होंने मुझे फौरन छुट्टी दे दी और इन्होंने कहा कि जी बस आप बेटा जाके ईद शीद मनाएं। ब्यूटिशियन फैमिली के नाजरीन को अजमल तहसीन का सलाम। होस्ट सर AM चौहान, ब्यूरो चीफ शिवानजी टीवी इस्लामाबाद। हम ला रहे हैं आपके लिए एक दिन शिवानजी टीवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट AM चौहान अपने खूबसूरत प्रोग्राम एक दिन शिवानजी टीवी के साथ। आज हम आपको बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलवाएंगे जो कि मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, टीवी के मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सैलून के ऑनर भी हैं, सैलून के मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और सॉफ्ट ग्लो की एक मेगा टीम के साथ। ये प्रोग्राम सॉफ्ट ग्लो के तावन से है और ये सॉफ्ट ग्लो के साथ ईद शो जा रहा है। आप इसको देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हम आपको आज के प्रोग्राम में एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट और गेटअप आर्टिस्ट और बहुत सारे लोगों से मिलवा रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और क्या क्या बातें करते हैं और उनकी ईद कैसे गुजरती है और आपको घर बैठे उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी मालूमात देते हैं। आइए मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट। आप लेजेंड आर्टिस्ट है, पीटीवी की सीनियर और चीफ मेकअप आर्टिस्ट मैडम बानो आपा। ये सारे पाकिस्तान की आपा है, हम वेलकम करते हैं बानो आपा आपको। और इसके बाद बहुत ही सीनियर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही चुलबुली सी हमारी मेकअप आर्टिस्ट मैडम सीरत, हम आपको भी वेलकम करते हैं अपने शिवानजी टीवी पे। और इसके साथ ही हमारे चौहान ब्यूटी लिंक्स कॉलेज की लेक्चरर भी हैं, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और बड़े पाकिस्तान में क्लासेस भी पढ़ाने जाती हैं मैडम सिमी, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बानो आपा मैं आपसे कहूंगा कि आप में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत काम किया। हमारे जरा नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी ईदें कैसे गुजरती हैं, आपने इतना काम भी किया और कैसे ईद गुजारती हैं आप? बेटा मुझे तकरीबन 45 या 46 साल हो गए हैं काम करते हुए। मेरा ख्याल है मैंने कोई ईद घर में नहीं मनाई, इसलिए ना पहले पता है ना अब पता है। वाह आप तो लगती नहीं 40-45 की, तो आप कैसे कह रही हैं मैंने 40-45? मैं तकरीबन इस वक्त 62 इयर्स की हूँ। माशाल्लाह। मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए हुए। और खवातीन तो अपनी उम्र बताती नहीं है, आप क्यों उम्र बता रही हैं? मैं खातून नहीं ना, मैं आपा हूँ। हाँ आप आपा है। मैं आपा हूँ। गुड गुड। आपा उम्र बताती है क्योंकि आपा उम्र ना बताए तो रोग नहीं पड़ता। वेरी गुड, कितनी प्यारी बात की है कि आपा हूँ तो इसलिए मैं उम्र बताती हूँ। तो कितनी खूबसूरत बात है, माशाल्लाह आपका नाम है जी और बहुत नाम है पूरे पाकिस्तान में। हमारे लिए एजाज़ है आप हमारे सामने बैठी हैं और हम आपसे बातें करें। तो सीरत आप बताएं कैसे आप अपनी ईद गुजारती हैं, कैसे गुजरती है आपकी? अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। जैसे ईद की शोज होते हैं उतनी शोज ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, ईद की शोज भी करने होते हैं और फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो मिला जुला चल रहा होता है, फैमिली भी और ऑफिस भी। और कितना मुश्किल है वर्किंग वुमेन के लिए कि घर भी देखना, बच्चों को भी देखना और मीडिया को भी देखना और अवाम को भी देखना कि वो उनको अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिले। तो मैम सिमी आप कैसे गुजारती हैं ईद अपनी, जरा बताएं। आप तो खुद भी माशाल्लाह आज बहुत अच्छी तैयार हुई हैं, जी बताएं। हम ईद गुजारते हैं दूसरों को खूबसूरत बना के, क्योंकि चांद रात को काम करके सारी रात हमारे काम में गुजर जाती है। सुबह हम जब घर जाते हैं अपनी नींद भी पूरी करनी होती है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, उसके बाद कुर्बानी को भी टाइम देना होता है, इसलिए कि बहुत ही मसरूफ गुजरती है। कितनी मसरूफ जिंदगी है ब्यूटिशियन की और मेकअप आर्टिस्ट की, और दूर बैठे हुए लोग कहते हैं ये फील्ड कितनी आसान है। बहुत मुश्किल। ये लोगों को आपस समझ नहीं है शायद कि ये कहते हैं सबसे आसान काम मेकअप आर्टिस्ट का है। क्या चौहान हमसे कोई भी खुश नहीं होता। क्या तुम्हारी फैमिली भी खुश होती है? ना घर वाले खुश होते हैं, सही बात है, ना ऑफिस वाले खुश रहते हैं, हम दरमियान में। क्यों सीरत ऐसा है ना, घर वाले कहते हैं आप हमें टाइम नहीं देते और ऑफिस वाले कहते हैं जी आप घर को टाइम ज्यादा देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये फील्ड बड़ी मुश्किल है और बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि हम आने वालों के लिए डरा दें। आने वालों के लिए बहुत आसानियां हम लोगों ने पैदा कर ली है, मुश्किल वक्त हम लोगों ने गुजार लिया। सही बात, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुश्किल वक्त हम लोगों ने गुजार लिया। आप लोग जो आने वाले बच्चे हो, आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी है, हर चीज आपको रेडीमेड मिल रही है।
हर चीज आपके लिए हम लोगों ने आसान कर दी है, मुश्किल तो यानी होती जो है। कर्ब था, जो धूप थी, वो हम लोगों ये ने इन सह ली। लोगों ने साहिबान बन के सह ली। सह तो आप ली। क्या पैगाम देंगी हमारी आने वाली ब्यूटिशियन जो बच्चियां बनना चाह रही हैं, क्या पैगाम है आपका? मेहनत और ईमानदारी। वाह, बहुत अच्छी बात। मेहनत और ईमानदारी, ये दोनों चीजें अपना ले, कोई बानो आपा बन जाएगी, कोई चौहान बन जाएगी। बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ बात है। की है उन्होंने। सीरत, आप क्या मैसेज देंगी हमारे आने वाले बच्चों को, खवातीन को जो चाहती हैं इस फील्ड में आना और डर रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टरी डिग्रियाँ कराते हैं और बड़े बड़े मास्टर्स की डिग्रियाँ कराते हैं, तो इस फील्ड को भी नॉर्मल ना समझें। इस फील्ड में भी अगर कोई बच्ची आना चाहती है, मेकअप पे शौक है, उसको आने दें, और उसको भी इतनी ही टीचर्स की ज़रूरत है, सीनियर टीचर की ज़रूरत है, उनको सिखाएं। एकेडमीज हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे मेकअप क्लासेस हाँ, दें, यूनिवर्सिटी में ताकि अभी मेकअप पढ़ाया ऐसी जाता है, मैं पढ़ाने बहुत जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये सब लोग लेजेंड पढ़ाते हैं, हाँ। सब लोग मुख्तलिफ जगह पे मेकअप, गेटअप, हर चीज सिखाते हैं। तो मैम सिमी, आप क्या कहेंगी आने वाले बच्चों को? मैं आने वाले बच्चों को ये बोलूँगी कि आप आए इस फील्ड में, ये फील्ड बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ये फील्ड है, खुद भी खूबसूरत बने और दूसरों को भी बनाए। वेरी गुड। यानी कि ये खूबसूरत, अल्लाह ताला को भी खूबसूरती पसंद है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि हुस्न को हसीन है अल्लाह, और हुस्न को पसंद करता है। तो बहुत खूबसूरत बात से हम एक वक्फा लेते हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया था कि आपको हम आज उन शख्सियात से मिलवाएंगे जो रूहे रवां हैं सॉफ्ट ग्लो के। और सॉफ्ट ग्लो जैसा कि किसी तारफ का मोहताज नहीं, जैसे मैं पहले बहुत कुछ आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आज हमारे साथ उनके बहुत ही पर्सनैलिटी के मालिक और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक, उनके सॉफ्ट ग्लो के एमडी जनाब हाजी नसीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और उनके साथ ही हैं हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो पूरा सॉफ्ट ग्लो को पूरे पाकिस्तान में मीडिया की तमाम फैसिलिटी और तमाम सहूलियात देते हैं, जनाब चौधरी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा कि हाजी साहब, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, आपने उम्रे की कुरंदाजियाँ करवाई, आपने सोने के सेट ब्यूटिशियन में बांटे, आपने मेडल्स, आपने शील्ड्स, बहुत कुछ बांटा पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने इतनी कलील मुद्दत के अंदर इतनी ज़्यादा और इतनी खूबसूरत तरीके के साथ ब्यूटिशियन की हेल्प की है। तो आपको कैसा महसूस होता है जब वो उम्रे पे गए होंगे, जब आपने सोने का सेट किसी बच्ची को दिया, तो कैसा महसूस हुआ था? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा जी, आप ने जो सवाल किया और जो हमारी जो तगदो की कोशिश थी, तो शायद इससे पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब हमारी बच्चियां, जब उनको देखा है कि उनमें बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे वो काम कर सकती हैं, तो सोचा कि उनके लिए कुछ किया जाए। वैसे तो बहुत काम थे, लेकिन शायद बहुत अच्छा लगा ये करके भी, और मज़ा आया, और आगे भी दिल करता है कि उनके साथ और ज़्यादा चलें, क्योंकि जब वो मेहनत करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उनका रोज़गार और ये चीज़ जब घर का सिस्टम सारा चलता है तो और ज़्यादा अच्छा। कितनी खूबसूरत बात की है कि वो बच्चियां बहुत मेहनती हैं और हम उनकी सपोर्ट किसी तरीके से करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि अपनी कंपनी के थ्रू उनकी सपोर्ट करें और आइंदा भी करेंगे। तो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और रूहे रवा भी हैं, मैं तो समझता हूँ सॉफ्ट ग्लो के, क्योंकि इनके बगैर सॉफ्ट ग्लो मैं तो अधूरा समझता हूँ। तो चौधरी इमरान साहब, आपके आइंदा के क्या प्लान हैं, कि आप क्या चाहते हैं, ब्यूटिशियन की किस तरह खिदमत की जाएगी? एज पर सर, जैसा तो आप सारे समझते हैं, अच्छी चीज़ है। एक सुकूनी कल्ब जो है, कल्बी सुकून हमें हासिल हुआ। जो लोग उम्रे पे गए उसमें कुछ हिस्सा सवाब का अल्लाह ने हमें मौका दिया, वो हमें मिला। बहुत अच्छी बात। और उन्हीं की दुआओं से ये कोविड-19 के सीज़न में भी वक्तन आपकी आगाही से बहुत सारी कंपनियां सर एम्प्लॉइज़ को फारिग करके ताले लगा के घर चली गई। बिल्कुल ऐसा मैं समझता हूँ कि सीईओ साहब की शफकत और इनके पीछे जो दुआएं हैं, जो लोग इन्होंने भिजवाए उम्रे पे, माशाअल्लाह, अल्टीमेटली उन्होंने अपने साथ हमें भी दुआओं में याद रखा। ऑफ कोर्स इसी सीज़न में कोरोना के अल्लाह ताला सबको बुरी आफात से महफूज रखे, आमीन। दुआ तो ये है। उसके बावजूद हमने अपने किसी एम्प्लॉय को फारिग नहीं किया सर। बहुत अच्छी बात। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी टीम को घर बैठे हमने सीईओ साहब की हिदायत के मुताबिक सैलरियाँ भिजवाई। बहुत अच्छी। मैं समझता हूँ कि वो भी दुआएं हमारे साथ हैं। बेशक।
बेशक फिर मुखलस लोगों का साथ, बेशक वो दुनिया में जन्नत है, बहुत बड़ी नेमत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो आगे क्या प्लान है फर्दर आपका? हमारा प्लान सर आज मैं अनाउंस कर देता हूँ, सीओ साहब इजाज़त है। जी जी ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन का हम इनेकाद करेंगे। वेरी गुड, कितना खूबसूरत अनाउंसमेंट है कि ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन का इनकार, जिसका फाइनल सर वो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह दुबई में हो। गुड। तो क्या हर शहर में करेंगे या कुछ बिग सिटीज में करेंगे, कैसे होगा? सर स्टार्ट इनिशियल जो होगा वो बिग सिटी से होगा, ओके। फर्दन फिर हम पूरा पाकिस्तान उसमें कवर करेंगे और अवेयरनेस देंगे लोगों को, क्योंकि आगे मुहर्रम और सफ़र का जो सीज़न है वो ब्यूटिशियंस के लिए बड़ा भारी है। ऑलरेडी वो पहले मुतासर हैं कोविड-19 के सेंस में, अभी हम उन्हें कहेंगे अवेयरनेस ऐसी दें कि ये जो उनका लॉस हुआ है वो किसी तरह उनका वो किसी तरह अकोमोडेट हो जाए। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जैसा कि बहुत खूबसूरत बात की है उन्होंने कि हम एक ब्राइडल कंपटीशन करेंगे और उसमें बहुत हैवी किस्म के इनामात रखे जाएंगे और फिर अवेयरनेस देंगे डोर टू डोर उनको जाके अपनी कंपनी के थ्रू। और अभी आपको पता है कि इनकी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं दिखा भी चुका हूँ, इतनी ज़्यादा रेंज आ चुकी है माशाल्लाह कि जो लोग कहते हैं कि शायद सॉफ्ट ग्लो की रेंज बहुत कम है, लेकिन नहीं, अब बहुत ज़्यादा रेंज है और मेकअप में भी बहुत रेंज आ रही है और स्किन में भी बहुत अच्छी रेंज है और हेयर में भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। सब आप क्या समझते हैं कि हमारी वो बच्चियाँ जो बेरोज़गार भी हैं और मुस्तहिक भी हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती हैं, उनके लिए आपका क्या कोई प्लान है आपकी कंपनी का? जी इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा प्लान है उनके लिए कि वो हमसे रब्ता करें। हमने उनके लिए बहुत अच्छा आगे अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि वो आएँ, हमसे रब्ता करें और हम उनको उनके लिए जो हमसे हो सके वो भी करेंगे और उनके अगर उनको ज़रूरत है, इस काबिल हैं, तो हम उनकी एक तो एजुकेशन के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं और उसके अलावा हम उनको अच्छे सैलून भी बना कर दे रहे हैं। वेरी गुड, यानी एजुकेशन फॉर ब्यूटिशियन, यानी उनको कोर्स करवा के और आप उनको सैलून बना के देना चाह रहे हैं। वेरी गुड जी, मैं तो बहुत सैल्यूट पेश करता हूँ सॉफ्ट ग्लो को कि कितने अच्छे प्लान हैं कि ये चाहते हैं कि जो बेवा औरतें हैं और यतीम बच्चियां हैं वो हमारी कंपनी के साथ कांटेक्ट करें, जो कि स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। हम उनको फ्री ऑफ कास्ट कोर्स कराएंगे और उनको सैलून बना के देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और ईद शो में आके अपनी रौनक बढ़ा दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम आपसे गाहे बगाहे आपको तकलीफ़ देते रहेंगे और आपसे ये ज़रूर हम कोशिश करते रहेंगे कि आप हमारी ब्यूटिशियंस बहनों बेटियों के लिए क्या क्या आगे प्लान है और क्या आप आगे करना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने अभी अनाउंस किया है, मुहर्रम और सफ़र के महीने में ऑल पाकिस्तान अवेयरनेस क्लासेस दे रहे हैं, डोर बेल देने के बाद, यानी डोर टू डोर जाएंगे और उनको अपनी तमाम कॉस्मेटिक के ऊपर फ्री एजुकेशन देंगे, कोई पेमेंट नहीं लेंगे और फिर उसके बाद ब्राइडल कंपटीशन ऑल पाकिस्तान और फाइनल उनका दुबई में होगा। आप हमारे साथ रहिएगा, अभी बहुत कुछ आप हमारे शो में देख भी रहे हैं और देखते भी रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ईद शो में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार हम आपसे मिलवाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। और आज ये बहुत बड़ा ईद शो जो है शिवंजी टीवी पे जो आप देख रहे हैं, हमारे साथ अभी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट की सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान और उनके साथ मैं आपका तारुफ भी करवा रहा हूँ। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और फायजा खान है हमारे साथ, एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारी एक ब्यूटिशियन जो कि पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत शहर साहिवाल से हमारे साथ ज्वाइन है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में आई हुई हैं और हमें उन्होंने ज्वाइन किया, ईद हमारे साथ ईद शो में मना रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका भी उजाला। तो मैं सबसे पहले अनिला जी से बात करूंगा। अनिला जी, आपकी ईद कैसे गुजरती है मीडिया मेकअप आर्टिस्ट की, और हमारे ऑडियंस को जरा बताएं, नाज़रीन को बताएं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं? ईद पर अक्सर से पहले तो मैं आपको ईद की बात करने से पहले थैंक यू कहूँगी कि एक हमने ईद वाले दिन इतना अच्छा वो सेलिब्रेट किया, सब मिले, ईद यही एक वो मौका होता है। फिर उसके बाद ये कि ईद का जो गुजरना है, अच्छी बात है, सारी मसरूफियात से हट के जब आप अपनों में ईद कर रहे होते हैं, तो मैं तो उस गैदरिंग को बहुत इंजॉय करती हूँ। फूड करना, किचन में जाना, बनाना, मज़े के शीर खोर में, और फिर ये है भी ज़रा वो कहते हैं खाने पीने वाली ईद, तो उसमें मेहमानों का आना, तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा बेस्ट टाइम होता है। यानी कि आप फुल टाइम घर वालों को एक फूड्स के साथ सेगमेंट में देती हैं ताकि उनको खाने पीने में
वो कहते भी हैं कि औरत जो है वो टेस्ट के साथ दिल में उतरती है अपने घर वालों के भी, मैं तो घर वालों का नाम दिल में और ससुराल वालों के भी, तो यानी खवातीन का किचन में ज्यादा गुजर औकात होता है इस ईद के ऊपर। तो आप बताएं कि आप फैजा कैसे ईद गुजारती हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। मीडिया में मेकअप भी करने होते हैं, प्रोग्राम भी करने होते हैं, तो घर वालों को कैसे टाइम देती हो, कैसे ईद गुजारती हो? जी बस ईद पे ही घर वालों को टाइम मिल सकता है, बाकी सारा टाइम तो बस ऑफिस में टीवी चैनल्स पे गुजरता है। ईद से पहले रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती हैं, बस वो फिर कुछ पता नहीं होता है कब सुबह हो रही होती है और कब शाम। बस ईद से एक हफ्ता पहले तो ऑफिस के साथ ही बिजी होते हैं, बस ईद वाले दिन से घर होते हैं वही 3-4 दिन, तो बस वही फैमिली के साथ गुजरते हैं। लेकिन मुझे फैमिली से भी ज़्यादा ऑफिस के लोगों के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों के साथ ही रहते, वो भी मुझे घर की तरह ही लगते हैं। वेरी गुड, जैसा कि वो एक फैमिली हो चुकी होती है। तो आजकल किस चैनल पे आप काम करते हैं? आजकल डॉन न्यूज पे हैं। न्यूज पे बिल्कुल मुझे अपने घर की तरह ही लगता है। वेरी गुड। और अनिला जी आप आजकल किस टीवी पे हैं? 24 न्यूज पे अनिला जी हैं, और फायजा जो है वो डॉन न्यूज पे हैं। तो हमारे साथ जो हमारी ब्यूटिशियन बैठी हुई हैं उजाला, आप कैसे हाउस वाइफ भी होती हैं, ब्यूटिशियन भी होती हैं, तो कैसे ईद गुजारती हैं? हाँ जी, ईद घर में करने का तो बहुत मज़ा आता है कि रिलेटिव्स आते हैं जाते हैं, हम लोग भी मतलब कि एंजॉय करते हैं कि शौक से कुकिंग करते हैं, उस दिन के सब अपना अपना शौक पूरा करेंगे। इसके अलावा ये कि जब तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, जब कुकिंग करते हो तो घर वाले कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, तो कैसी उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है जब, और कोई कहते हैं कि आज आपने अच्छा नहीं बनाया, नमक बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या फीलिंग होती है? फिर फीलिंग सारी खत्म हो जाती है। तो आप भी कोई कुकिंग करती हैं अनिला जी घर पे, और क्या तारीफ होती है आपकी कुकिंग की? देखिए ससुराल तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है कुकिंग अच्छी होती है। ससुराल तारीफ करे तो समझ लेंगे कुकिंग अच्छी है। तो वैसे आप बताएं, आप कुकिंग में क्या चीज अच्छी बना लेती हैं, और क्या आपको शौक है कि मैं ये बनाऊं और सब तारीफ करें? जी मैं कस्टर्ड बहुत अच्छा बना लेती हूँ, इसके अलावा खीर बना लेती हूँ। यानी स्वीट्स की चीजें माशाल्लाह से लग रहा है, स्वीट्स स्वीट्स बहुत अच्छा बनाती हैं। और कोई बिरयानी वगैरह या कोई और कढ़ाई वगैरह क्या तो मुझे नहीं आती बनानी। अच्छा, बिरयानी नहीं आती, लेकिन आप ये सारी चीजें आनी चाहिए, सब लोगों को बनानी चाहिए, तो बहुत अच्छा। तो आप लोग क्या ये मीडिया मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, आप बताइए कि क्या ईद के ऊपर आप इन लोगों के पास जाते हो, एक दूसरे के साथ मिलते हो, या कोई ऐसा प्लान करते हो पिकनिक का या लोगों को गेट टुगेदर करने का, ये प्रोग्राम का, तो ऐसा कुछ होता है आप लोगों का? होता है, लेकिन ईद ये वाली ऐसी होती है कि इसमें घर के अंदर जो है मेहमान नवाजी मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। छोटी ईद पे ये होता है कि चलिए गेट टुगेदर कर लिया और चले गए, तो बस अभी तो फिर अभी शिवंजी टीवी ने आपको मिला दिया सबको, ताकि आप लोग सब लोग शिवंजी टीवी के ऊपर आके सबके साथ वक्त गुजारा और ईद को स्पेशल बनाया, और ये ईद स्पेशल शो है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अभी हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक में, स्टे विद अस। जी, तो भरपूर क्लैप के साथ जी शिवंजी टीवी के लिए क्लैप होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये ईद स्पेशल शो अरेंज किया है। और सॉफ्ट ग्लो एक ऐसा हमारा कॉस्मेटिक की दुनिया में उभरता हुआ सितारा है, जो हमारे लिए बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करता रहता है। जैसे कि आज ईद शो में सीनियर्स, मोस्ट सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड तमाम इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपा बानो का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, चीफ मेकअप आर्टिस्ट हमारी पीटीवी, और मैडम सीरत का जो कि बहुत ही अच्छी मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हैं, और हमारी अनिला इरम जो कि हमारी 24 टीवी की मेकअप आर्टिस्ट हैं, और हमारी बहुत ही अच्छी फायजा जो कि डॉन टीवी से ताल्लुक़ रखती हैं, और उजाला जी जो कि एक ब्यूटिशियन है और बहुत अच्छा एक सैलून चला रही हैं, और मैम तल्लत बहुत शुक्रिया इनका भी, इन्होंने भी एक सैलून चलाते हुए सैलून की एक ऑनर हैं। और बहुत ही शुक्रिया आपका हुमा भी इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा हमारा सैलून अपना चला रही हैं, और मैडम सीमी जबकि लेक्चरार भी हैं और सैलून ऑनर भी हैं, और हमारे साथ हमारी मॉडल हैं बहुत अच्छी, जिन्होंने हमारे पूरे शोज़ के अंदर हर जगह परफॉर्म किया और हमें मौका दिया हमारे बच्चों को काम करने का। बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहुत ही हमारी अच्छी सी ब्यूटिशियन एक उभरता हुआ सितारा हांसा, बहुत थैंक यू आपने भी। तो मैं ये ईद शो पे चंद सवालात आपसे करूँगा कि जैसे कैजुअली पार्लर वाले भी हैं
और मीडिया वाले भी हैं। तो आज ये देखना है कि मीडिया वाले ज़्यादा इस फील्ड में काम करते हैं या सैलून वाले ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं मीडिया के लोगों का थैंक यू भी कर चुका हूँ, सैलून के लोगों का भी थैंक यू कर चुका हूँ। तो आज थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है, ईद शो है, आप घर में बैठे हुए हमें देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपनी शेयर करेंगे। आपने शादी जब हुई तो पहली ईद हमारे भैया जी के साथ, जीजू जी के साथ कैसे मनाई थी? आई शेर बेटा याद नहीं है। क्या मतलब जीजू याद नहीं है या आप? दोनों याद नहीं है। नहीं मतलब मतलब ये कि जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैं जॉब करती थी। अच्छा, तो मेरी मेरी शादी करती थी, जॉब करती, लेकिन जॉब करती थी तो ईद इसलिए याद नहीं है कि ड्यूटी थी। यानी देखिए कि मीडिया मेकअप आर्टिस्ट अपनी कुर्बानियाँ कितनी देता है। तो मैं इसी तरह पूछूंगा, आप बताएं सीरत, जब आपकी पहली ईद थी, शादी हुई और पहली ईद आप अपने हस्बैंड के साथ गुजार रही थी, तो कैसा फील कर रही थी और क्या यादें हैं? बहुत अच्छी चीज़ आते हैं। ये बहुत अच्छा रिश्ता है मियाँ बीवी का, और बहन भाई माँ बाप के बाद जो अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है मियाँ बीवी का है। कुछ लोग ना समझे तो और बातें, लेकिन मैं कहती जीवन साथी माँ बाप बड़ा चुन के रखते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और पहली ईद तो बहुत याद है। लगता है आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं जो बहुत याद है। तो हुमा, आप बताएंगे कि आप माशाल्लाह कराची में भी रही हैं, इस्लामाबाद में आ गई, तो आपकी पहली ईद आपको तो याद होगी भले, क्योंकि बड़ी करीब होगी शादी आपकी अभी। तो कैसी आपने अपने घर में, पहले घर में से आके दूसरे घर में, जो अपना घर कहते हैं बीवियाँ, तो आपको कैसी ईद कुछ याद है? अच्छी गुजरी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी थी, मेमोरियल थी कि बहुत सारी यादें उसके साथ। लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद में नहीं थी तो थोड़ा सा मिस भी कर रही थी अपनी फैमिली को, और ससुराल भी मेरा दूर है, दैट्स वाई कि मैं ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन को ज़्यादा मिस कर रही थी या अपनी फैमिली को ज़्यादा मिस कर रही थी? ये पॉलिटिक्स बयान है वैसे, अपना घर लेकिन ससुराल को भी मिस कर रही थी, तो थोड़ा बताएंगे। नहीं, मैं दोनों को मिस करी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे नहीं, मेरा ससुराल जो है वो आउट ऑफ सिटी है, मतलब इस्लामाबाद से थोड़ा दूर है, और कराची तो फिर पता ही है दूर है। कराची है? नहीं, ससुराल मेरा जो है वो इस्लामाबाद से बाहर है। तो मेका कराची है जी। तो फिर आप मेके को ज़्यादा फील महसूस कर रहे हो, क्योंकि कराची वाले लोग इस्लामाबाद में आते हैं तो कहते हैं ये उस तरह का कहने की रोशनियों का शहर नहीं जिस तरह का कराची, तो शायद आप उसको ज़्यादा मिस करते हो, तो डर लगता है। तो आप मेरा ख्याल यूज़ हो चुकी हैं आप इस्लामाबाद? अब तो जाहिर सी बात है मेरा घर हो गया है, मैं यहाँ पर सेटल हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मिस तो करते हैं हम लोग। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका हस्बैंड आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो वो हर चीज़ की कमी थोड़ी पूरी हो ही जाती है। वेरी गुड। यानी हस्बैंड जो है वो हाँ, आप फिलर होता है, फिलर होता है, हर चीज़ को फिल कर देता है। वेरी गुड, नाइस। तो आप बताएंगी तल्लत, आप माशाल्लाह बहुत एक अच्छी ब्यूटिशियन भी हैं, अच्छी माँ भी हैं और अच्छी बीवी भी होंगी। मेरा ख्याल है आपके खामन से तो मैं नहीं मिला, उनसे पूछूं कि अच्छी बीवी भी होगी। तो आप बताएंगे आपके मियाँ आपसे कितने खानों पे, कैसे वो अच्छे अच्छे खाने पसंद करते हैं? आप बताइए, अच्छे अच्छे खाने बनाती कैसे, बताएं सर। जी बिल्कुल, मेरे खाने उन्हें बहुत पसंद हैं और मैं वाकई में वो खाना वाकई खाने अच्छे बनाती हूँ और उन्हें पसंद भी हैं और पूरी फैमिली को माशाल्लाह से बहुत पसंद है मेरी। यानी कि आपके खाने पूरी फैमिली पसंद है। तो ईद पे कैसे आपकी कैसे ईद गुजरती? सैलून पे काम भी करना होता है रातों को और सुबह जाती हैं, तो कैसे आप उनको मैनेज करती हैं? सर पूरी रात तो खैर सैलून के ही काम हो रहे होते हैं, सुबह जाती हूँ, बस सुबह से लेके पूरी रात ईद का दिन जो है मेरा बस किचन में ही गुजरता है। तो हाय मासूम खवातीन और हाय मर्द कहते हैं नमक ज़्यादा है, मिर्च कम है, तो ये देखिए कैसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं तो अपनी फैमिली में भी साफ कह देता हूँ कि नमक नहीं ठीक, मिर्च नहीं ठीक, क्योंकि जो कुकिंग खुद जानता है वो बहुत ज़्यादा नखरे भी निकालता है। तो हमारी जी अभी और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ शवंजी टीवी पे ईद स्पेशल शो हमारी ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट के साथ, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट के साथ और सैलून्स वालों के साथ। सैलून्स वालों की ईद कैसे होती है ये आप घर बैठे देखें, ये कितनी कुर्बानियाँ देते हैं आप लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए, और ये कुर्बानियाँ दे के फिर भी अपने घर वालों को कैसे टाइम देते हैं ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आज इस स्पेशल शो में। जी मैम सिमी, आप बताएंगी कि माशाल्लाह सेहत से तो लगता है आप बहुत अच्छा खाती पकाती होंगी, तो कुकिंग आपकी कैसी है बताएंगी?
मेरी कुकिंग बहुत गंदी है क्योंकि मैंने कभी नहीं की क्योंकि मेरी कुकिंग हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं और वो बहुत अच्छे खाने बनाते हैं और इस दफ़ा ईद पे थोड़ा जल्दी आ जाइएगा और मज़े मज़े के खाने बनाइए। जी हमारी मॉडल है जी, इन्होंने बहुत ही हमारे जितने शोज हो रहे हैं सॉफ्ट लो के हमारी मॉडल है ये और इसमें पूरा परफॉर्म करती। तो आप बताएं कि शाले आपकी ईद कैसे गुजरती है, मॉडल्स की ईद कैसे गुजरती है बताएं। बहुत अच्छी गुजरती है, घर में फैमिलीज़ के साथ गुजरती है और घूमना फिरना भी होता है, खाना पीना भी होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है। बच्चों मॉडल भी कुकिंग करती हैं? हाँ जी, क्योंकि अपनी नहीं असल में हमारी फैमिली में होता है कि मतलब घर का खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है और फिर मुझे रोज़मर्रा में आप खाने में इंटरेस्टेड हैं अपने हाँ तो इसलिए आपको कुकिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आंसा को दीजिएगा। आंसा आप बताएं, आपकी ईद अभी तो मेके में है, माँ बाप के घर में है, तो ईद कैसी गुजर रही है? फिर जब आप ससुराल चलेंगे फिर ईद यादें? सर अभी तक तो बहुत ही अच्छी है, मतलब घर में हम वही होता है, खाने की रूटीन होती है, बनाना सुबह उठ जाओ तो वो नहीं होता, फ़ौरन से तैयार होना है, बनाना स्टार्ट होता है और फिर होता है कि पहले दिन थोड़ा सा तैयार हो जाए, जाना नहीं होता लेकिन वो एक दिल में होता है कि तैयार होके हम वो पिक्चर्स बना लें और क्योंकि ईद है, ईद को एंजॉय करना है। मेकअप लाजमी होता है कि वो बना के फिर और उसके बाद फिर क्या होता है किचन में चले जाओ और वो किचन में फिर लेकिन मेकअप लाजमी होना चाहिए और कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अभी तक बगैर नहीं वो एंजॉय नहीं कर सकते आप। बात अच्छी लगती है क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हो ना तो आपका अगर बॉडी या आपका माइंड एक दूसरे के साथ नहीं है तो काम नहीं अच्छा होता। अगर आप मेकअप करेंगे तो कुकिंग बहुत अच्छी होगी। क्या ख्याल है? मसाले बड़े अच्छे होंगे। ऐसा ही होता है। तो अगर आप और ऐसा चेहरा लेके सोया हुआ चेहरा है तो सोई हुई कढ़ाई बनेगी, वो भी ईद भी नहीं लगती आपको कि ईद है ऐसी है। मैं इस बात को जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। बेटियां हो, बहनें हो, बीवियां हो या माँ भी हो, उनको सजना संवरना घर के अंदर रह के हमारे इस्लाम ने भी इजाजत दी है, हमारा दीन भी इजाजत देता है और उनको ये करना भी चाहिए ताकि जितने घर पे उनके क्लोज घर के रिश्ते हैं वो उनको देख के खुश हों। वो मियाँ हो, वो बेटा हो, वो भाई हो या वो हस्बैंड हो। तो मेरा ख्याल है ये आपकी बात बहुत अच्छी है और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अनिला जी आप भी ज़रा बताएं कि आपकी कुकिंग, आपकी ईद और कैसे आप गुजारती हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। जी पहली ईद तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है और शायद आपको भी याद हो कि आपने मुझे छुट्टी दी थी आज टीवी पे। आज टीवी पे थी और इनकी शायद शादी हुई थी तो मेरे साथ थी क्योंकि मैं आज टीवी में था। तो मुझे याद आया कि अनिला की छुट्टी मांगी कि मेरी पहली ईद है मेरे हस्बैंड के साथ, तो मुझे छुट्टी दे दी। तो उसके बाद औरत को नहीं भूलती। आप कैसे भूल गई हैं? औरतें तो भूलती नहीं। देखिए आप ही मरती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ भूलने के लिए होता है, पहली नहीं भूलनी चाहिए। हाँ वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और हमारा साथ भी था उस पर। तो इन्होंने मुझे फ़ौरन छुट्टी दे दी और इन्होंने कहा कि जी बस आप बेटा जाके ईद शीद मनाएं। खैर घर में वही कुकिंग वही सब कुछ। मैं ईद पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिन जिन लोगों को मैं टाइम नहीं दे सकी फैमिली में, जहाँ जहाँ उन्हें मैं अपने घर पे बुलाऊं और उनको क्या कहते हैं मज़े मज़े के खाने खिलाऊं। क्योंकि मैं कुकिंग भी करती हूँ लेकिन उस टाइम में करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो तो कुकिंग भी बड़ी मज़ेदार होती है। फिर इसने जो बच्ची ने बात की कि क्या कहते हैं बन संवर के, तो वाकई ईद का मज़ा ही तब आता है कि जब आप बने संवरे हों और फिर मेहमान आ रहे हों और चिल कर रहे हो सारी फैमिली के साथ, तो बड़ा अच्छा गुजरा। प्लीज मैं आपसे वैसा कहूँगा, आप घर में ईद जब मनाती हैं, घर में अम्मी अबू के साथ होती हैं, बहन भाइयों के साथ होती हैं, तो आप उस ईद को हट के कैसे देखते हैं? कुकिंग में या टाइम स्पेंड करने में? जी कुकिंग ही करनी पड़ती है जब घर पे हूँ। ज़्यादातर तो मेरी ईद पे ड्यूटी होती है ऑफिस में, क्योंकि और दूसरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो दूसरे शहरों से आए होते हैं, उनको छुट्टी चाहिए होती है, तो फिर मेरी ड्यूटी लग जाती है। जो आउट ऑफ सिटी से मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं और जो हम इस्लामाबाद के रहने वाले जी बिल्कुल जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कुर्बानी देती हूँ, जैसे मैंने भी अपने टीवी में अक्सर कुर्बानी देता हूँ, जो बच्चियाँ बाहर से आती हैं वो अपने घरों में जाके ईद मना ले, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम्स कर लेंगे।
तो बहुत ही अच्छी बात है जी। उजाला जी, आप भी कुछ हमारे ऑडियंस को बताएंगी कि आपकी कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी बनाती है और आपके हस्बैंड को बहुत पसंद है? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे ससुराल वालों को भी बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। और ससुराल में इज्जत बनानी है, अच्छे खाने बनाए, खाने सास को तो पसंद ही अच्छे खाने आते हैं। बिल्कुल। और आप जो लोग शादीशुदा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, अच्छी कुकिंग करके जाएं तो ससुराल में नाम बनता है। और अच्छी कुकिंग ना हो तो सास कहती है क्या बनाना आता है इसको सुबह चाय पे, क्या कहना। तो बहुत अच्छी बात। आपके यानी ससुरालियों को आपके खाने पसंद? खाने बहुत पसंद है, बल्कि वो फरमाइशी खाने बनवाते हैं। जब भी वो आते हैं तो ये बना दो, हमने ये खाना है। उनके बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमने ये खाना है, यूँ है। वैसे भी पंजाब के लोग माशाल्लाह खाने पीने में बड़े मशहूर हैं, सही बात से। तो डरने लाहौर से भी आ गए हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे खाने वाले लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत शौक रखते हैं, बहुत शौक रखते हैं। तो शिवंजी टीवी हमारा वो चैनल है जिसके ऊपर ब्यूटिशियन पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं, शिवंजी टीवी को। तो आज हमारा ईद शो स्पेशल शिवंजी के लिए, तो हम उसके लिए आज एक केक सेरेमनी भी करेंगे आपके सामने, ताकि हल्ला गुल्ला आपके साथ रहे। तो अभी आपके सामने हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। Yes, हैप्पी ईद, क्लैप कर दे जी। तो नाज़रीन, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा बंच, बहुत ही खूबसूरत बंच जो इस्लामाबाद में मीडिया मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून ऑनर आपके साथ हैं। हमारी दुआएं, हमारी विशेस आपके साथ हैं। आप हमेशा हमें याद रखते हैं और जो अच्छा प्रोग्राम लगता है आप कमेंट्स करते हैं, जो हमें राय देते हैं, हम उस राय पे बहुत अमल करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। हमारे साथ रहिएगा। अपने होस्ट AM चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।